ये हमें जितनी बैग की हाइट चाहिए थी उतना हमने इसको बुन लिया है। इस डिज़ाइन को आप बेस के अकॉर्डिंग बुनेंगे। जितनी कि आपकी बेस होगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि इतनी इसकी हाइट का इनफ है, वहाँ पे आप इसको स्टॉप कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्रोशे हुक की हेल्प से इसको लॉक करेंगे। इस तरह से ये एक नॉट लग जाएगी और ये लॉक हो जाएगा। अब हम यहाँ पे येलो कलर को अटैच करेंगे, तो यहाँ पे हम एक चेन बुनेंगे और यहाँ पे हमने हर लूप के अंदर सिंगल क्रोशे को बुनना है। नीचे जो हमने थ्रेड ख़त्म किया था उसको हम साथ साथ लेंगे। इस तरह से हमारा कोई भी धागा नज़र नहीं आएगा और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। हर एक लूप में से इसी तरह से हम सिंगल क्रोशे को निकालते जाएंगे। इसी तरह से हम ये सारा सर्कल कंप्लीट करेंगे। सारा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगेन यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहाँ पे हम स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको लॉक करेंगे। हमने इसकी 6 से 7 लेयर जो हैं इसी तरह से सिंगल क्रोशे के साथ बुननी है। इस तरह से हम 1 बाय 1 इन लेयर्स को बुनते जाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ। इसी तरह से हमने इन लेयर्स को बुनना है। तो ये देखिए, इसी तरह से हमने सिंगल क्रोशे के साथ 1 2 3 4 5 लेयर्स हमने बुन ली हैं। आप चाहें तो 6 या 7 भी कर सकते हैं। तो हमने ये 5 लेयर्स बुनी हैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ही ये बेस्ट है। तो अब हमने इसके हैंडल बनाने हैं। तो इस तरह से हम वाइट कलर का जो थ्रेड है उसको लेंगे। सफ़ेद ऊन के साथ जो ऑफ वाइट सी ऊन है उसके साथ हम यहाँ पे फाउंडेशन चेन बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा हमने यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनी। पहले वाले लूप को छोड़ के दूसरे वाले में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। फिर आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। इसी तरह हम 1 बाय 1 सभी लूप में सिंगल क्रोशे को बुन लेंगे। अब हम यहाँ पे लास्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। यहाँ पे हम एक चेन बुनेंगे और दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। फर्स्ट वाले लूप को छोड़ते हुए सेकंड वाले में हम फिर से सिंगल क्रोशे बुनेंगे। फिर आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। इसी तरह हम 1 बाय 1 सब में सिंगल क्रोशे बुनते हुए इसको हमने इतना लंबा करना है जितनी कि हमें बैक की स्टेप्स चाहिए। ये जो हैंडल स्टिप है ये मैंने एक बना ली है इस तरह से। अब हमने इसके साथ येलो कलर को अटैच करना है। यहाँ पे हम एक नॉट लगाएंगे। क्रोशे हुक की हेल्प से हम इस एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम ऊन को खींचेंगे और यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे। नीचे के जो थ्रेड हैं उनको हम साथ साथ लेंगे ताकि ये अंदर ही कवर हो जाएं। और सेम लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशे को हाफ बुनेंगे। फिर से हम सेम लूप में डबल क्रोशे को हाफ बुनेंगे और यहाँ पे हम तीनों लूप में से एक साथ निकाल लेंगे, एक चेन बुनेंगे। नीचे से हम 2 लूप को स्किप करेंगे और तीसरे वाले लूप में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन हम यहाँ पे 2 चेन बुनेंगे। सेम लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशे को हाफ बुनेंगे। अगेन हम यहाँ पे डबल क्रोशे को हाफ बुनेंगे और यहाँ पे हमने तीनों लूप में से एक साथ निकाला, एक चेन बुनी और नीचे से 2 लूप को स्किप किया और तीसरे वाले में हम यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशे को बुनेंगे।
इसी तरह से हमने इस पूरी स्ट्रिप के ऊपर इसको बुन लेना है। और ये देखें, ये इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स मैंने बना ली हैं। अब हमने इन स्ट्रिप्स को बैक के साथ करना है अटैच। अब हम इसको इस तरह से बैक के साथ अटैच करेंगे। ये जो इसके हैंडल हैं, इनको आप लंबा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। आपको आज का मेरा बैक ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।